दो प्यार करने वालों को हो, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। झारखंड के लोग इतना मजबूर क्यों है? झारखंड के किसान मजबूर क्यों है? झारखंड के गरीब और गरीब क्यों बनते चले जा रहे हैं? ये चाहे बिहार के मनीष कश्यप हों या फिर हमारे राज्य के टाइगर जयराम महतो हों, उनकी आवाज़ को जितना दबाएंगे उतना ही उबाल मारेंगे। मोदी जी भी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये मोदी जी से सवाल लोग क्यों नहीं करते? झारखंड में जयराम महतो को कल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छात्रों के आक्रोश के डर से उन्हें शाम में भी छोड़ दिया गया। और मनीष कश्यप आखिर बाहर कब आएंगे? जेल से बाहर कब आएंगे? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सच न्याय तक चैनल में। आज हमारे साथ एक बार फिर से झारखंड के लाडला कहे जाने वाले सफर नया भारत के रिपोर्टर सह डायरेक्टर भी हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल एक और जो आ रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर कहें या फिर न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मनीष कश्यप को लेकर के। जैसा कि जानते हैं, बिहार का बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है, पत्रकार के नाम से जाने भी जाते हैं। और हमारे झारखंड में भी अगर देखा जाए तो टाइगर जयराम महतो, जो कहा जाता है युवाओं के आइकन हैं। कल के दिन रांची में एक युवाओं का एक प्रोटेस्ट हो रहा था, बेरोजगार युवाओं का एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उधर मनीष कश्यप का बिहार में और हमारे झारखंड में टाइगर जयराम महतो को लेकर के। तो सर, इस पर आप फिर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि झारखंड में भी एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसको नाम के पहले जुड़ा हुआ है टाइगर, और उनका पूरा नाम है टाइगर जयराम महतो। चाहे वो भाषा आंदोलन हो, चाहे अभी नियोजन नीति का क्यों ना हो, सब जगह डट करके सरकार के आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न पूछने का काम करता है कि आखिर झारखंड के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। दूसरे तरफ आप बात किए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में कि आखिर उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जा रहा है, और उसके ऊपर हम कुछ अभी कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनका जो कार्रवाई अभी चल ही रहा है, और जब तक न्यायालय के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, कोई न्याय वहां पे नहीं सुनाया जाता है, या फिर ये नहीं बता दिया जाता है कि आखिर मनीष कश्यप दोषी हैं या नहीं हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं प्रमोद जी, झारखंड में जयराम महतो को कल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छात्रों के आक्रोश के डर से उन्हें शाम में भी छोड़ दिया गया और कहा गया कि चलिए ठीक है। लेकिन ये क्रांति, ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, अभी रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि झारखंड के सारे युवा अभी जाग गए हैं। सारे लोग कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज यदि हम नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए कल तो आपने जो झांकियां देखा विधानसभा घेराव का, वो बहुत कम था, बहुत कम, ना के बराबर था। झारखंड के सारे छात्र नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन आप जानते हैं प्रमोद जी, जिस समय झारखंड के छात्र अलग अलग जिला से रांची पहुंचने वाले थे, हर जगह पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों को रोका जा रहा था, उसको रोक करके रखने का प्रयास किया जा रहा था कि सारे लोग यदि रांची पहुंच गए तो बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा। सर, एक बात यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा है। झारखंड में हेमंत सोरेन, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं जी, झारखंड में उनसे इस्तीफा लोग मांगते हैं। चलिए, ये हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये मोदी जी से सवाल लोग क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी भी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी लोगों ने अपना मत दिया था। मत दे करके पूरे देश से सबसे ज़्यादा 303 सांसदों ने मिल करके एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुना है। देखिए तो सर, आखिर उनके ऊपर भी सवाल उठता है, मोदी जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं? मोदी जी के संसद भवन का जाकर के घेराव क्यों नहीं करते हैं स्टूडेंट्स? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों में, रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल सफल हैं, सही हैं? क्या अभी तक बेरोजगारों को रोजगार दे चुके हैं? देखिए, सरकार किसी का भी हो, जब तक हम सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं होंगे, सरकार किसी का भी हो, हमें अपना सवाल रेडी रखना होगा, सवाल पूछने के लिए तैयार होना होगा। ये नहीं कि सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसी से इस्तीफा मांगा जाए। सरकार यदि सेंटर का भी हो,
चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, उनसे भी प्रश्न पूछने का काम करना होगा, अपने हक के लिए आवाज उठाना होगा। जब तक प्रमोद जी आप जानते हैं, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, जब तक वो रोता नहीं है ना, रोने नहीं लगता है, तब तक उसका माँ उसे दूध नहीं पिलाता है। लेकिन जब बच्चा रोने लगता है, उसका माँ कहती है कि बच्चा भूखा है, बच्चा को दूध पिलाते हैं। इसी प्रकार से है, जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप सरकार जो है वो समझेगा कि नहीं सारा कुछ अच्छा है, लेकिन आपको अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। चाहे सेंटर की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, हेमंत की सरकार हो या फिर और किसी भी पार्टी की सरकार हो। सिर्फ हेमंत सोरेन से नहीं, पिछले आप जानते हैं रघुवर दास से भी कई बार छात्रों का आंदोलन हुआ। छात्रों ने उसके ऊपर भी अपने आवाजों को बुलंद किया, आंदोलन किया, क्रांतिकारी भावना को लेकर के सारे लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किया, रैली किया, धरना प्रदर्शन किया, सरकार को जगाने का काम किया। और वही चीज अब भी दोहरा रहा है जब झारखंड में जेएमएम की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, फिर भी सारे छात्रों का आवाज बुलंद है। और सरकार कहते हैं कि आप झारखंड के युवाओं के रोजगार के विषय में बात करिए, झारखंड के युवाओं को रोजगार दीजिए, आपका सरकार बहुत बेहतर सरकार है। लेकिन यदि आप झारखंड के छात्राओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो सरकार किस काम का है? इस्तीफा दे दीजिए, इससे अच्छा होगा। जहाँ तक बात हुई सर झारखंड सरकार की, बिहार सरकार की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो जाए, जिस तरह से दमनकारी नीतियों के द्वारा युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, बेरोजगारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिस तरह से आज प्रेस की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, ये चाहे बिहार के मनीष कश्यप हों या फिर हमारे राज्य के टाइगर जयराम महतो हों, उनकी आवाज़ को जितना दबाएंगे उतना ही उबाल मारेगा जी, उतना ही उबाल आएगा सर। इस पर सर एक गाना है जी, हम आपको सुनाना चाहेंगे सर। जी बिल्कुल सुनाइए। एक छोटा सा क्लिप है। जी, हो जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है, दो प्यार करने वालों को हो, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। इसलिए इस गाने से हम यह व्यक्त करना चाहते हैं कि सरकार हो या फिर प्रशासन हो, जब जब युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहेंगे उतना ही वह उफान मारेगा और उतना ही वो दबने का नाम नहीं लेगा और उतना ही क्रांतिकारी विचारधारा बढ़ता जाएगा और लोग विरोध करते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। बहुत अच्छा आपने इस जो छोटे से जो गाना आपने गाया, वास्तव में यहाँ पे ये सूट बैठता है, पूरा हकीकत को आपने रूबरू करा दिया प्रमोद जी इस गाने के माध्यम से। कहते हैं कि जब भी किसी को दबाने का प्रयास किया जाता है और वो भी उस समय वो और आगे बढ़ते हुए चला जाता है और फेमस हो जाता है। सर वही है ना कि जितना ज़्यादा दो जब आपस में प्यार करते हैं, लड़का हो या लड़की है जी, एक दूसरे से जब लोग प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनको जितना आप अलग करना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होता जाता है जी। बस ऐसा ही है, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में और हमारे देश में भी यह लागू होता है। जितना आप युवा का सोच, युवा का पावर, युवाओं का आवाज़ को जब आप दबाएंगे उतना ही वो उफान मारेगा, उतना ही उठेगा। इसीलिए मैंने इस गाने के द्वारा हम इसे अच्छा काम किया आपने। और आज जितने भी छात्र हैं झारखंड के, सारे लोग जागरूक हैं प्रमोद जी, क्योंकि वो जान रहे हैं हकीकत को। आखिर झारखंड का हकीकत क्या है, उनको पता है कि झारखंड बहुत अच्छा राज्य बन सकता है, लेकिन भाई साहब क्यों नहीं बन रहा है? आखिर झारखंड बदहाल की स्थिति में क्यों है? आज झारखंड के लोग इतना मजबूर क्यों है? झारखंड के किसान मजबूर क्यों है? झारखंड के गरीब और गरीब क्यों बनते चले जा रहे हैं? झारखंड के गरीबों के साथ जो सरकार कहे थे कि हम झारखंड के गरीबों का सरकार हैं, झारखंड के आदिवासी को आप देख लीजिए ना, झारखंड के आदिवासी आप किस हालत में हैं। यदि आप देखेंगे उनके आंखों में आंखें डाल करके, तब आपको पता चलेगा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मजबूरी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी प्रकार से
अपना जीवन काट रहे हैं। चले जाइए आदिवासी एरिया में, आपको पता चलेगा कि आदिवासी की सरकार आखिर आदिवासी के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई, आप तो कहे थे हम आदिवासी के लिए भी कुछ करेंगे, लेकिन आदिवासी ही आज इस प्रकार से जिंदगी जी रहा है, बदहाल स्थिति में है। आखिर उनके लिए कौन खड़ा होगा? आपने तो वादा कर दिया, सिर्फ वादा कर देने से सारा कुछ हो जाता तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ वादा किया और वादा ही सिर्फ वादा ही रह जाता है। प्रमोद जी, सर अंत में आपसे एक और सवाल होगा। जी बिल्कुल, संक्षेप में आप इसका जवाब देंगे सर। मनीष कश्यप आखिर बाहर कब आएंगे, जेल से बाहर कब आएंगे? उनके जितने भी शुभचिंतक हैं सभी काफ़ी लालायित हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वे बाहर कब आएंगे, कब आएंगे। आखिर जो सवालों को लोगों के सामने रखते थे, पदाधिकारियों के सामने रखते थे, नेताओं के साथ जा करके उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करते थे, सवाल उठाते थे, आखिर लोगों की आवाज़ को कौन उठाएगा? मनीष कश्यप अभी जेल में है सर, उनका निकलने का कब तक अनुमान है? इस पर आपका क्या विचार है सर? आप इस पर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। देखिए प्रमोद जी, कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजय कभी नहीं किया जा सकता है। और यकीन मानिए कि जो भी सच्चाई होगा वो बाहर अवश्य आएगा और सत्य की हमेशा जीत होता है। तो कहीं ना कहीं आज भी सत्य का जीत होगा और देखने को मिलेगा बहुत जल्द। अभी तो हम डेट नहीं कर सकते हैं कि कब हो जाए, लेकिन जब तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जब तक उससे पूछताछ जारी है, जब तक न्यायालय के द्वारा कोई सूचना नहीं दिया जाता है, कुछ बताया नहीं जाता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार के और झारखंड के जितने भी शुभचिंतक हैं, मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं, मनीष कश्यप से प्यार करने वाले हैं, यकीन मानिए कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है और सत्य की हमेशा जीत होगा। तो आप भी अपने दिल में हाथ रख करके पूछिए कि आखिर मनीष कश्यप सच्चे थे, अच्छे थे या क्या थे। मनीष कश्यप के जितने भी शुभचिंतक हैं सभी को पता है कि आखिर मनीष कश्यप किस कैटेगरी के इंसान हैं, किस प्रकार के इंसान हैं। क्या वो बिहार वासियों के लिए लड़े, क्या वो बिहार के लिए लड़े, क्या वो बिहार के किसानों के लिए लड़े, क्या वो बिहार के छात्रों के लिए लड़े, क्या वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़े, क्या वो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़े? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो मनीष कश्यप सभी को अच्छे ही लगते होंगे और जितने भी उसके शुभचिंतक हैं सभी को ही बस ये इंतजार में है कि मनीष कश्यप जेल से कब बाहर निकलेंगे। तो बस इंतजार करिए न्यायालय का। न्यायालय जब सुनवाई कर देता है इसका, तब आप सभी के बीच में फिर से मनीष कश्यप मौजूद होंगे और आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार होंगे और बिहार की बेहतर भविष्य के बारे में चिंता जो किए हैं वो भी सपना साकार होते हुए चला जाएगा। सर आपने पिछले वक्तव्यों में कहा कि बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाए। क्या मनीष कश्यप सिर्फ बिहार और झारखंड तक ही सीमित है? क्या उन्हें देश में लोग नहीं जानते हैं? क्या देशवासी उनसे प्यार नहीं करते हैं? आपने कहा सर बिहार सिर्फ बिहारी लोग उनसे प्यार करते हैं, हम झारखंडी भी प्यार करते हैं। देखिए प्रमोद जी, बात क्या है ना कि आप उनका जब कोई भी वीडियो देखे होंगे तो अंत में वो कहते हैं जय हिंद। कहने का अर्थ है कि उनके सीने में देश धड़कता है, पूरा देश है, लेकिन उसमें से उस देश में से सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं वो अपने जन्मभूमि, जो आपको उनका जन्म राज्य है जिसको बिहार कहते हैं, बिहार का बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। तो क्यों ना हम कहें कि बिहार के लिए, लेकिन उनका आवाज आप देखे होंगे झारखंड के कई क्षेत्रों में भी आकर के आवाज उठाए, झारखंड के कई लोगों को भी मदद किए। अभी आप रंगीला बिरहोर जो हजारीबाग का देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसको कोई नहीं जानता था उसको भी फेमस कर दिया। किन्होंने किया? वो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार ने किया। इस प्रकार से झारखंड में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए जिसको मानस पटल पर लाने का काम जो किए वो मनीष कश्यप ने किए। तो क्यों हम कहेंगे सिर्फ बिहार के लिए? वो तो काम किए। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए ना, कितना जगह वीडियो बनाए, सरकार के आंखों में आंखें डाल करके सवाल किए। उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी आकर के बहुत सारे लोगों का आंखों के आंसू को पोंछने का काम किए। बिहार में तो किए ही किए। बाकी आप देखे होंगे वो खुद अपने वीडियो में कहते हैं कि भारत के अधिकतर राज्यों में हमने भ्रमण कर लिया है। तो हम सिर्फ बिहार के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि पूरे देश का है और देश के लिए काम करता है। चलिए, तो ये थे हमारे पत्रकार सफर नया भारत के डायरेक्टर और रिपोर्टर आनंद आर्या जी, जो झारखंड के लाडला भी कहे जाते हैं। दीजिए हमें इजाज़त। पत्रकार आनंद आर्या जी के साथ
मैं पीके लोहार। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। हिंद।